ई कॉमर्स बिजनेस हमने अगर स्टार्ट करना है 2025 के अंदर और हमने उससे गारंटीड 5 से 6,000 पाउंड पर मंथ एक फुल टाइम इनकम निकालनी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म उसका ब्रेक डाउन करके दूंगा और उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कैसे हमने इसको स्टार्ट करना है, पूरे का पूरा ब्रेक डाउन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, 3 बड़े मेजर प्लेटफॉर्म हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कितना खर्चा आता है, मैं सारा आपको ब्रेक डाउन करके दूंगा। इस वीडियो को आप सेव कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं, अमेज़न है, टिकटॉक शॉप है और ईबे है। ये किसी तरतीब के अंदर नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस, आपको कितना नॉलेज है ई कॉमर्स के हवाले से, आप एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करके इवेंचुअली सारे प्लेटफॉर्म पे सेल करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अमेज़न एफबीए को। अमेज़न एफबीए के ऊपर मैं जो हूं वो प्राइवेट लेबल ही हमेशा रिकमेंड करता हूं। होलसेल बहुत कंपेटिटिव है, ड्रॉप शिपिंग अमेज़न पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए प्राइवेट लेबल के अंदर मिनिमम 5,000 पाउंड आपको स्टार्टिंग बजट चाहिए अगर आपने अमेज़न एफबीए करना है। तो कोई भी बंदा बिगिनर है, मैं उसको ये रिकमेंड नहीं करता कि वो अमेज़न एफबीए से स्टार्ट करे। दूसरी चीज है हमारे पास टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप आप कम बजट में 500 पाउंड 600 पाउंड बजट के अंदर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा टिकटॉक शॉप बिल्कुल स्टार्ट ना करे जो दिन में मिनिमम मिनिमम 5 से 6 घंटे लाइव नहीं जा सकता, जिसको क्रिएटिव तरीके से प्रोडक्ट्स की वीडियो बना के टिकटॉक पे मार्केटिंग करना नहीं आती, वो बंदा बिल्कुल टिकटॉक शॉप से स्टार्ट ना करे। तीसरा प्लेटफॉर्म जो बड़ा है वो हमारे पास बचता है ईबे। ईबे मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप बिगिनर हैं और आप 5 से 6,000 पाउंड पर मंथ निकालना चाहते हैं तो ईबे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 150 to 500 पाउंड के अंदर आप पहली प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। अभी ये बात होगी बजट की। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार 150 पाउंड टू 500 पाउंड बजट से हम स्टार्ट करके कैसे 5 से 6,000 पाउंड जो है वो महीने के निकाल सकते हैं। इसका मैं ब्रेक डाउन आपको करके देता हूं। उसकी वजह यह है कि ईबे के अंदर हम ना कि सिर्फ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं वो क्यों लॉन्च करते हैं। साथ में हम यूके बेस्ड जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर हैं, जो कि फास्ट डिलीवरी कस्टमर को देंगे, जिनके पास प्रोडक्ट का कैटलॉग हजारों के अंदर है, वो फास्ट जो सप्लायर्स हैं उनके साथ हमने काम स्टार्ट करना है। हमने इस तरह नहीं करना कि हमने अली एक्सप्रेस या चाइना से डिलीवरी करानी है। यहाँ पे यूके बेस्ड कंपनीज हैं जिनके साथ कोई ऐसा खतरा नहीं होता कि अकाउंट बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनके पास हजारों के हिसाब से प्रोडक्ट का कैटलॉग है। तो अगर आप शुरू के अंदर आप स्टार्ट करते हैं, आप बिल्कुल एक आपको नॉलेज नहीं है, आप उनके बेस्ट सेलर्स लगाते हैं, फर्ज करें हमने, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री की कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप 50 to 100 लिस्टिंग है, ठीक है, हम 100 लिस्टिंग से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा बहुत भी प्रॉफिट मार्जिन कम आता है, तो एक आइटम सेल करने के बाद हमारे फर्ज करें हमारा 2 पाउंड 2 पाउंड का प्रॉफिट हमारा बनता है, ठीक है। अगर हमने 100 लिस्टिंग की हुई है, ठीक है, 100 लिस्टिंग के ऊपर हमारा एक एक ऑर्डर भी आता है दिन के अंदर, एक एक ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ज्यादा ऑर्डर्स की भी बात नहीं कर रहा, एक आइटम ही डेली का हमारा बिके, एक 100 लिस्टिंग के ऊपर एक ऑर्डर पे अगर हमारा 200 पाउंड का प्रॉफिट है, 2 पाउंड का प्रॉफिट है, तो 100 लिस्टिंग के ऊपर हमारा 200 पाउंड पर डे का प्रॉफिट बनता है। 200 पाउंड पर डे का प्रॉफिट से मुराद है कि 6,000 पाउंड पर मंथ। ये ऐसा नहीं होता कि आपका पहले महीने से ही ऐसा शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करता हूं मिनिमम 8 वीक्स के अंदर स्लोली स्लोली हम लिस्टिंग को जो है वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। पहले 10 लिस्टिंग, फिर 20, फिर 30, फिर 40, आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने अपना टारगेट अचीव करने के लिए इनिशियल में 100 लिस्टिंग हमने विद इन 8 वीक्स जो है वो कंप्लीट करनी होती है। तो विद इन 8 वीक्स स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो लिस्ट करके, और हमारे पास एक्सेस है हजारों डिफरेंट प्रोडक्ट्स की विद अ फास्ट डिलीवरी, जिसमें हमारे पास अकाउंट बैन होने का कोई खतरा नहीं होता। साथ में हम अपनी प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करते हैं? अपनी प्रोडक्ट हम इसलिए लॉन्च करते हैं कि फर्ज करें हमारे पास है 400 पाउंड का बजट, ठीक है, हमने बोला है कि यार 400 पाउंड से हमने स्टार्ट करना है, तो 400 पाउंड से आपने एक प्रोडक्ट की बजाय 4 डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लेना है। तो 100 पाउंड एक प्रोडक्ट पे स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म चाइना के अंदर भी पाए जाते हैं जिनसे जिनसे आप स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी बड़ा चीपेस्ट स्टॉक जो है वो बाय कर सकते हैं। एट द एंड बात होती है नॉलेज की सारी की सारी। तो 400 पाउंड के अंदर हमने 4 डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, ठीक है।
4 डिफरेंट प्रोडक्ट हमने इसलिए लॉन्च की हैं, तो उनमें से प्रोडक्ट के जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता हमने इसको स्केल खुद की प्रोडक्ट को इसलिए करना है कि हमेशा से हम ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के ऊपर रिलाय करना लॉन्ग टर्म बिज़नेस, अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म से मुराद है कि मैं 10-15 साल की बात कर रहा हूं। मैं पिछले 11-12 साल से अगर सेल कर रहा हूं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने अमेज़न के ऊपर 207 प्राइवेट लेबल बना लिए हैं, ठीक है? 6000 लिस्टिंग मैंने ईबे के ऊपर अपनी बना ली है। लेकिन ये मैंने एक प्रोडक्ट के से ही स्टार्ट किया था। और मुझे याद है कि जब मैंने अपनी आईफ़ोन की केबल लॉन्च की थी, ठीक है? हमें सिर्फ 70p प्रॉफिट बचता था एक प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब जब एक सेल होती थी सिर्फ 70p। लेकिन मैंने उसके ऊपर गिव अप इसलिए नहीं किया कि वही प्रोडक्ट आज आके, मतलब आज से मुराद है कि पिछले 3-4 साल से जब मैंने लगाई थी उसको, तो 7-8 साल अभी हो चुके हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल से हर उस लिस्टिंग के ऊपर दिन के कम से कम 300 से 400 ऑर्डर आते हैं। बाकी आप खुद मैथ कर लें, अगर उसके अंदर 70p प्रॉफिट भी है, तो एक लिस्टिंग से कितना प्रॉफिट जो है वो बन रहा है एट द एंड। तो इसमें हम ड्रॉप शिपिंग, इसके अंदर ईबे के अंदर हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए एक हाइब्रिड अप्रोच से शुरू करते हैं, और उससे इंशाल्लाह हमारा एक फुल टाइम इनकम जो है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप मेरी प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, ये आपको थोड़ा सा पता चल गया है कि इसके अंदर हमने कितने बजट से स्टार्ट करना है, हमारी अप्रोच क्या होगी। मेरे आप अगर प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो वहां पे एक लिंक होगा, वहां पे आपको एक फ्री कोर्स भी मिल जाएगा ईबे का। और अगर आपको एक पर्सनलाइज 1-on-1 हेल्प चाहिए, अगर आपको फर्ज करें पीएसडब्ल्यू पे हैं, आपने जो है वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप करना है या वैसे आपने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो वहां पे आपको लिंक पे मिल जाएगा। एक वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूं कि मेरा टिकटॉक का यही अकाउंट है, लोग मेरी वीडियोस भी कॉपी करते हैं, तो जो मेरा यूजर नेम हर सोशल मीडिया के ऊपर है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक के ऊपर, वो हाय जैन शाह है। नाम कॉपी हो जाता है, नाम तो जैन शाह कोई लिख लेगा, लेकिन जो किसी भी प्रोफाइल का यूजर नेम होता है ना, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो वो हाय जैन शाह है हर पे। लोग मेरी पिक्चर्स भी कॉपी करते हैं, वीडियोस भी कॉपी करते हैं, क्योंकि जब बंदा एक होता है ना मिलनियर, तो लोग उसको कॉपी करते हैं। तो ये सक्सेस का समझे कि ये भी एक सक्सेस का बहुत बड़ा साइन है। चौकीदारों और टैक्सी ड्राइवरों को कोई बंदा कॉपी नहीं कर रहा होता। तो ऐसा काम किया जाए जिसमें लोग आपसे इंस्पायर हो, ना कि सिर्फ लोग इंस्पायर हो, आप खुद भी फाइनेंशियली फ्री हो। तो ऐसे काम चौकीदारी और टैक्सी ड्राइवर्स बनने से नहीं होते।